हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं एक अमरूद की वैरायटी लगाने जा रही हूं जिसका नाम है मलेशियन गुआवा। मैं दिखाऊंगी ये थोड़ा जो आम हम गुआवा लगाते हैं, अमरूद लगाते हैं, उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है और दिखने में भी काफ़ी सुंदर होता है। तो चलिए देखते हैं कि इसे कैसे लगाया जाता है। चलते हैं अपनी वीडियो में। आप लोग यहाँ जो ये प्लांट देख रहे हैं, ये मलेशियन गुआवा का प्लांट है और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये थोड़ा सा जो आम गुआवा हम लोग जो अमरूद खाते हैं उससे थोड़ा डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है आप देख सकते हैं कि इसकी पत्तियाँ जो हैं वो मैरून कलर की हैं, थोड़ा ब्लैकिश मैरून कलर की हैं। एकदम डिफरेंट प्लांट है ये। इसके स्टेम भी डार्क कलर के हैं और इसमें एक कली भी आई हुई है। अगर मैं पास से आपको दिखा पाऊँ, ये देखिए, ये एक कली भी यहाँ पे निकली हुई है। और जैसे कि अमरूद के प्लांट में जो फ्लावर बनते हैं वो थोड़े से वो वाइट कलर के होते हैं, लेकिन इसका जो फ्लावर होता है वो पिंक कलर का होता है और बहुत सुंदर होता है। और इस प्लांट को लगाने का एक रीज़न है क्योंकि मैं पहले से इस प्लांट के बारे में बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। आज से 6-7 साल पहले ये प्लांट मेरे पास था, लेकिन पानी की अधिकता से वो प्लांट ख़राब हो गया। तो इसके बारे में मुझे, चूँकि वो प्लांट बहुत अच्छी फ्रूटिंग कर रहा था, इसलिए मुझे इसके बारे में पता है कि ये प्लांट बहुत बढ़िया है। यहाँ पे मैंने इस प्लांट के लिए तकरीबन ये 12 इंच का पॉट सेलेक्ट किया है, क्योंकि जब आपका प्लांट छोटा हो तो उसे बड़े पॉट में ना डालें। स्पेशली फ्रूट प्लांट को तो बिल्कुल भी ना डालें, क्योंकि जब ये हमारा कंटेनर बड़ा हो जाता है तो पानी का अंदाज़ा हमें नहीं होता, जिसकी वजह से हमारा फ्रूट प्लांट इसकी रूट ख़राब हो जाती हैं। ये बहुत सारे इतने टाइम में मैंने एक्सपीरियंस किया है। मेरा ये प्लांट जब ख़त्म हो गया तो मुझे इतना दुख हुआ, क्योंकि इतनी अच्छी फ्रूटिंग होती है इसमें। छोटे छोटे फ्रूट लगते हैं, बहुत बड़ा फ्रूट का साइज़ नहीं होता। और फ्रूट के अंदर फ्रूट का कलर भी इसकी पत्तियों के कलर जैसा ही होता है, मरून कलर के फ्रूट होते हैं। और दिखने में भी आप ऐसा समझ लें कि ऑर्नामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये प्लांट आपके गार्डन में बहुत खूबसूरत लगता है। क्योंकि जब मैरून कलर के अमरूद आते हैं और वो भी बंच में आते हैं, जैसे हमारे और प्लांट में, अमरूद के प्लांट में अमरूद लगते हैं, वैसा नहीं होता। छोटे छोटे ही अमरूद लगते हैं लेकिन बंच में लगते हैं। तो छोटे से प्लांट में आप सपोज़ करें ये अमरूद से भरा हुआ है, ये बहुत सुंदर लगता है किसी भी गार्डन को। जैसे आप डार्क ग्रीन के आगे इसे लगाएंगे तो ये बहुत सुंदर लुक देता है। तो इसके लिए मैंने ये 12 इंच का पॉट सेलेक्ट किया है। इसमें होल होना बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने एक बड़ा सा होल रखा हुआ है इसके लिए। और जब इससे बड़ा कंटेनर आप बाद में चेंज करेंगे उसमें आपको बहुत सारे होल रखने पड़ेंगे। अभी एक होल से हमारा काम चल जाएगा। तो इसको इस तरह के मिट्टी के, इस तरह की चिकरियों से हम इस होल को बंद कर देंगे और इसको एक के ऊपर एक रखना है ताकि मिट्टी ना जम पाए। इस तरह से ये भी लगाने का एक तरीका होता है। तो इस तरह से आप इन ठिकरियों को प्लेस करेंगे। और इसके बाद जो मैं इसकी मिट्टी बनाऊंगी वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी हम फ्रूट प्लांट लगाते हैं तो जब आपने मेरी अगर प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो जब बड़ा होता है हमारा फ्रूट प्लांट तो उसमें हम 50-50% का रेशियो रख सकते हैं। 50% हमारी गार्डन सॉइल और 50% के करीब आप कोई भी खाद ले लें। थोड़ा बहुत इसमें सैंड मिलाना है, अगर क्ले मिट्टी है तो सैंड मिलाएं, सूखी पत्तियां मिलाएं और नहीं है तो कोकोपीट मिलाएं। बस थोड़ा सा अंदाजे से डाल देना है, यही रेशियो होना चाहिए। लेकिन जब आपका प्लांट छोटा है, जैसे आप सोचें कि ये प्लांट जिस तरह का आपको दिख रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको खाद, बहुत ज़्यादा मिट्टी, इन सब कुछ नहीं देखना है। हमें फिर अगले साल चूँकि इसको रिपॉट करना है, इसलिए आपको जैसी भी मिट्टी मिले, जैसे कि आप देखें ये मेरे गार्डन की नॉर्मल जो सोयल है वो है, मैं इसका इस्तेमाल करूँगी। और बहुत ज़्यादा खाद ना दें, क्योंकि इसकी रूट्स बहुत छोटी छोटी हैं। तो लगाने के टाइम में अगर बहुत ज़्यादा खाद देंगे और समर का सीज़न है तो हो सकता है कि इसके रूट ख़राब हों।
और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, आपने जनरली मुझे देखा होगा कि मेरे जो गार्डन का वेस्ट होता है उसका मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ पौधे लगाते समय, लेकिन वो भी सीजन पे डिपेंड करता है कि आप किस समय अपना पौधा उसमें लगा रहे हैं। देखें, इस समय समर का सीज़न आने वाला है और क्लाइमेट 1 महीने में इतना ज़्यादा गर्म हो जाएगा कि जब आपका जो भी वेस्ट आप इसमें डालते हैं वो जब सड़ने गलने लगेगा तो मिट्टी का टेम्परेचर इतना हाई हो जाता है कि आपके प्लांट के मरने के चांसेस हैं, क्योंकि जब उसकी रूट नीचे जाती है और गर्माहट पाके एक तो बाहर का टेम्परेचर और ऊपर से नीचे का टेम्परेचर दोनों मिल करके हमारे प्लांट को ख़राब कर देते हैं। क्योंकि हमारा प्लांट अभी छोटा है तो आप लोग इस बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे कि कभी भी बहुत छोटे प्लांट को जब तक कि इसका तना मोटा ना हो आप नीचे कचरा ना डालने की कोशिश ना करें, उससे हमारा प्लांट ख़राब होता है। तो मैं अभी नॉर्मल मिट्टी कैसे तैयार कर रही हूँ वो दिखाती हूँ आप लोगों को। एक चीज़ और नोटिस किया होगा कि मेरी ये मिट्टी बिल्कुल सूखी है, क्योंकि मैं इस प्लांट को लगाने के लिए इस मिट्टी को 2-3 दिन से सुखा रही थी। हालांकि मैं ज़्यादा मिट्टी को सुखाने के पक्ष में नहीं रहती हूँ, लेकिन जब आप इस तरह का प्लांट लगाते हैं, छोटा प्लांट लगाते हैं, तो हमें मिट्टी को सुखा लेना चाहिए। उससे बहुत सारी प्रॉब्लम से हम बच जाते हैं। और आप यहाँ पे देखें, ये काउडंग अच्छे से जो डिकम्पोज्ड काउडंग मैन्योर है ये मैंने लिया है, वो भी अंदाजे से लिया है। जस्ट हमें अपनी मिट्टी को कुछ ऐसा करना है जिससे इसके रूट इसमें अच्छे से सर्वाइव कर जाएं, हमारा प्लांट अच्छे से स्टेबल हो जाए। क्योंकि और जो प्रोसीजर है, जो चीज़ें मिलानी है, उसकी हमें बिल्कुल भी इस वक्त ज़रूरत नहीं है। ये काम हम मॉनसून के टाइम में करेंगे, क्योंकि हमें इससे अभी फ्रूट नहीं लेना है, हमें बस ग्रोथ चाहिए प्लांट की। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नीम खली है। नीम खली भी इसलिए मिलाना ज़रूरी है क्योंकि हमारा प्लांट अभी नया है, तो किसी भी तरह का फंगस का अटैक छोटे प्लांट में बहुत जल्दी होता है। इसलिए कभी भी कोई भी प्लांट लगाएं तो नीम खली का इस्तेमाल ज़रूर करें। ये एक ऑर्गेनिक मीडिया है जो बहुत बेहतरीन काम करता है मिट्टी में, और इससे आपके जो मिट्टी में जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं वो भी जीवित रहते हैं। अगर हम केमिकल का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी मिट्टी अफेक्टेड होती है। हो सकता है कि एक बार आपको बहुत अच्छी फ्रूटिंग मिल जाए, 2 बार मिल जाए, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि परमानेंट लगातार आपके गार्डन में आपके फ्रूट प्लांट बने रहें, तो आपको इस तरह की चीज़ों पे, बेसिक चीज़ों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अब हमें इन तीनों को मिक्स कर लेना है और हम अपना गमला पूरा नहीं भरेंगे, इसे 1/3 खाली रखेंगे। तो ये जो रेशियो आप देख रहे हैं, ये इसमें कोई अनुपात नहीं है, किसी भी तरह का कुछ नहीं है। बस हमने 3-4 मुट्ठी ये काउडंग कंपोस्ट लिया है, 1 मुट्ठी हमने नीम की खली ली है, और जो हमारे गार्डन की सोयल है बस यही है। और मैंने आपको बताया ही कि क्लेई मिट्टी है तो आप उसमें थोड़ा सा सैंड मिला सकते हैं। मेरी मिट्टी आपको दिखने से ही भुरभुरी, क्योंकि सालों साल इस पे काम करते करते हमारी मिट्टी देखें कुछ इस कदर हो जाती है। ये परफेक्ट मिट्टी है। तो इस तरह से हम इसे मिला लेंगे। ये कोकोपीट है। मेरी मिट्टी भुरभुरी है, लेकिन आगे आने वाले समर में पानी का लेवल मेंटेन रहे, इसके लिए मैं बस थोड़ी सी 1 से 2 मुट्ठी इसमें मिला दूंगी। आपकी मिट्टी क्लेई है तो आप थोड़ा बहुत और ज़्यादा अमाउंट रख सकते हैं बस। और हमारे अपने इस मिट्टी में कुछ भी नहीं करना है इस वक्त। अब हम इसे खोल लेंगे, इस पैकेट में से हमें इसे निकाल लेना है। मिट्टी रेड कलर की हो, जैसे कि जनरली हम नर्सरी से मिट्टी लाते हैं तो ऐसा होता है, लेकिन आप इसमें देखें ये भुरभुरी सैंडी सॉइल है। ये देखें, मैं आपको दिखाना चाहूँगी चूँकि इसकी रूट बहुत अच्छे से इसमें कवर्ड है। ये देखें, ये बहुत बढ़िया सॉइल है, इसमें कोई भी क्ले नहीं है, कुछ भी इस तरह का नहीं है, इसलिए मैं इसके रूट बॉल को नहीं छेड़ूंगी। अगर ये रेड मिट्टी में रहता तो मैं किनारे किनारे से इसके रूट को डिस्टर्ब किए बिना ऊपर से इसकी मिट्टी निकाल देती। नीचे बिल्कुल नहीं छेड़ना है आपको, नीचे इसको खोलना नहीं है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा प्लांट किसी भी तरह से नुकसान हो इसका। अगर मानसून का टाइम रहता तो मैं शायद इसकी पूरी मिट्टी को हटा भी देती तो भी हमारा ये प्लांट चल जाता, लेकिन चूँकि गर्मी आने वाली है, क्लाइमेट बहुत बढ़ने वाला है अभी, इसलिए हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। मैं इंटैक्ट इसको ऐसे ही लगाने वाली हूँ। पहले हम अपना मिट्टी भर लेते हैं।
मिट्टी अच्छी रखेंगे तो आपका प्लांट बहुत बढ़िया ग्रो करेगा। इसमें जो थोड़ी सूखी ये डंडियां हैं, इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इन सब को रहने दें। वन थर्ड मिट्टी भरने के बाद हम अपना प्लांट इस तरह से लगा देंगे। दो तीन महीने में देखें, इसे 1 साल तो लगेगा अच्छी तरह से ग्रोथ करने में। फ्रूट वाले प्लांट में हमें बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए कि हमें जल्दी से फ्रूट मिल जाए। पहले हमारा फोकस होना चाहिए कि हमारा पौधा स्ट्रॉन्ग हो, उसके बाद फ्रूटिंग की बात। और आपको बता दूँ, ये मेरा पौधा ग्राफ्टेड नहीं है, ये कलम से उगाया गया पौधा है। अगर आप नर्सरी में जाते हैं तो उनसे ये ज़रूर पूछें कि आपका प्लांट ग्राफ्टेड है या नहीं, किस तरह से ये उगाया गया है। इसको हल्के हाथों से दबाते हुए, प्रेस करते हुए मैंने इसे लगा लिया है। अब इसमें वाटरिंग कर देंगे, एक बार अच्छे से डीप वाटरिंग करेंगे ताकि हमारा ये प्लांट सेट हो जाए। और देखें, अगर हमने इस प्लांट की मिट्टी को हटाया होता, इसके रूट को थोड़ा डिस्टर्ब किया होता, तो हम इसे शेड में रखते 1 सप्ताह के लिए। लेकिन मैंने इसे इंटैक्ट ही ऐसे ही लगाया है, इसलिए इसको फुल सन में भी रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस इसी तरह से इसे लगाना है। और ये फुल सन का प्लांट है। अगर आपने इसे पार्शियल शेड या शेडी प्लेस में रखा तो पत्ते तो इसके बड़े सुंदर दिखेंगे, लेकिन फ्रूटिंग नहीं होगी। तो मिनिमम 6 से 7 घंटे की धूप अगर आती है तो इस प्लांट को ज़रूर लगाएं। और आप एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि इस प्लांट का मार्केट में आपने बहुत कम ये प्लांट देखा होगा, ये रेयर प्लांट है। लेकिन अगर आपको कहीं से भी मिल जाता है तो लगाएं, क्योंकि ये ज़्यादातर लोकल एरियाज़ में बिकते हुए आपको दिखेंगे इसके फ्रूट। और चूँकि ये ऐसा क्यों है, क्योंकि इसका जो छिलका होता है फ्रूट का, वो बहुत थिन होता है, तो उसमें एक्सपोर्ट क्वालिटी नहीं होती। इसे यहाँ से वहाँ तक दूर तक ले नहीं जाया जा सकता, जिसकी वजह से ये आपको कहीं बहुत कम दिखते होंगे। लेकिन लोकल मार्केट में बहुत अच्छा मिलता है और सेहत के लिए बहुत बढ़िया है। जिन लोगों को शुगर है, जिनका इम्यून सिस्टम वीक है या पेट की किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, तो उसमें ये बड़ा लाभकारी है। अब हमने ये नया प्लांट लगाया है तो अभी तकरीबन 4 से 5 महीने तक हम इसमें कोई फर्टिलाइज़र नहीं डालेंगे। जब इसके फिर से फ्रूटिंग का टाइम आएगा, साल में 2 बार ये फ्रूटिंग करता है, तब हम इसमें जो कुछ भी डालना होगा वो डालेंगे। जैसे बोन मील, जैसे और भी ट्रेस एलिमेंट होते हैं, सीवीड, फर्टिलाइज़र, सबको मिक्स करके एक फ्रूटिंग मिक्स बनाएंगे और फिर इसमें डालेंगे। तो 6 महीने तक बिल्कुल इसे भूल जाएं। और रही बात पेस्टिसाइड की, तो जैसे हम अपने और गुआवा प्लांट के साथ ट्रीट करते हैं, जिस तरह से हम उन्हें फर्टिलाइज़ करते हैं, उनके साथ पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं, ठीक ऐसे ही करना है आपको। अगर आपको न्यू पत्तों में एफिड लगते हुए दिखाई देते हैं या फिर इस तरह का कोई, तो आप नीम ऑयल का छिड़काव करें। इसके अलावा जब मैं पहले इसे लगाया था तो मैंने कभी कीड़ों का अटैक देखा नहीं है। आपका प्लांट हेल्दी रहेगा, फुल सन में रहेगा, तो कीड़ों का अटैक बहुत कम होगा। तो बस यही सब इसकी सावधानियां हैं। और इस प्लांट को फरवरी, मार्च और जुलाई, अगस्त के टाइम में लगाया जा सकता है। और टाइम टू टाइम मैं इसकी अपडेट आप लोगों को देती रहूँगी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।